ओम राम आहे नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं नागे वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन्ही भगवान। लखन श्री रामचंद्र की जय। आहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। श्री राम। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भारी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रोदन करत देखी सब नारी, गया विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर नरक कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो के दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीन्हा। लक्ष्मण तहि बहुविधि समझायो, बहुर विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख पाया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। श्री राम। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलो का, करहु क्रिया परिहर सब सुका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा। सब शोक त्याग कर श्री रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो प्रभु की आज्ञा मानकर, और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देय तिलांजलि, ताहि भवन गई रघुपति गुण, गन बरनत मन माहि। लखन श्री रामचंद्र की जय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। आई विभीषण पुनिर्षिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारहु तिलक कहो रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, रिपु सरस आप सरस कपि अनुज पठाऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नलिन जामवान और मारुत सब नीत निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। श्री राम। तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीन्ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। श्री राम। जोरिपान सबहि सिर नाए, सहत विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोल कपिलीन, कहे प्रिय वचन सुखी सब कीन्ह। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहसा प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। श्री राम।
किए सुखी कहे बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिप्युहायो पायो पायो विभीषण राज तेहु पुर जसो तुम्हारो नित नयो मोहि साहित शुभ की रत तुम्हारी परम प्रीत जुगाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस संसार अपार संसार सागर का पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रपन श्रवण सुनी नहीं अघाहि कपि पांज बार बार सिर नावहि गहाहि सकल पद कंज लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल बसव संतन की जय।